हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। और यहाँ जो अपडेट है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। 28 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 4 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट में क्या है, बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ संभावनाएं बची है या ना बची है, इसमें बात करेंगे और आपको हिंदी में यहाँ समझाएंगे, पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि अब क्या होगा आगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ रिट याचिका सिविल संख्या इतना है, उसके बाद भगवान कृष्णा बनाम भारत संघ एवं ANR, उसके बाद यहाँ जो आदेश दिया गया है ऑर्डर, उसमें किस आधार पर दिया गया है। तो वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा अधिकार की धारा 23(1) के तहत दिए गए केंद्र सरकार के निर्देश के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसके बाद NCTE द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को अमान्य करने की मांग करते हुए दायर की गई है। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, इस अधिसूचना में 23 अगस्त 2023 की पिछली अधिसूचना में कुछ संशोधन पेश किए गए। दोनों स्तरों पर शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई है। संशोधन अधिसूचना का सार यह था कि बीएड धारक अभ्यर्थी डिग्री धारी कुछ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के हकदार होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2010 में एक अधिसूचना आया हुआ था NCTE के द्वारा ही, और उस अधिसूचना में सिर्फ DLED अभ्यर्थियों को ही मौका दिया गया था। उसके बाद यहाँ 2018 में एक अधिसूचना जारी किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तत्काल रद्द कर दिया गया है, और उसमें बीएड योग्यताधारी को मौका दिया गया और कहा गया कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स वह करेंगे तो उनका जो मान्यता है वह सही होगा। और इसी पर DLED अभ्यर्थियों के द्वारा वहाँ केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और आगे क्या है फाइनल डिसीजन, तो देख लीजिए यहाँ कोर्ट ने उक्त अधिसूचना को रद्द करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हम इस रिट याचिका में उस निर्णय का अनुपात लागू करते हैं और वर्तमान याचिका को प्रार्थना A के संदर्भ में उसी हद तक अनुमति दी जाती है जो NCTE द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना से संबंधित है। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे। इस याचिका में बिहार राज्य इस न्यायालय के समकक्ष एक पक्ष नहीं है। इस प्रकार हम बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। उसकी वैधता को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट यह न्यायालय उम्मीद करता है कि बिहार राज्य 11/8/2023 को दिए गए न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखेगा। यहाँ लंबित आवेदनों की कोई निपटारा कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से बिहार सरकार को यहाँ कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के मामले का पालन करेगा, यानी कि जो निर्णय आया है उसका। लेकिन यहाँ एक बात भी स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य इस न्यायालय में समकक्ष एक पक्ष नहीं है, और उसलिए हम यहाँ अधिसूचनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ एक संभावित जो अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि बिहार सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 11/8/2023 का, उसका पालन करेगा। तो इसका तो सीधा मतलब यही है कि जो अधिसूचना रद्द किया गया है उसका पालन बिहार सरकार करेगा, तो कैसे करेगा। यानी हर हाल में तत्काल के अपडेट के अनुसार यही देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थी तत्काल बाहर हो चुके हैं। लेकिन अगर सरकार और NCTE के द्वारा इस पर कुछ आदेश दिया जाता है, लेकिन अभी तक आदेश नहीं आया, कम से कम मान के चलिए तो 28 या 25 दिन होने वाला है, लेकिन ना ही केंद्र सरकार के द्वारा इस पर कोई जवाब दिया गया कि अधिसूचना पर क्या किया जाएगा, और ना ही NCTE के द्वारा इस पर कुछ अपडेट दिया गया। अगर केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है तो इस फैसले को मतलब बदला जा सकता है, लेकिन तत्काल अपडेट के अनुसार यही है कि बीएड अभ्यर्थी से बाहर हो चुके हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली से। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन अपडेट जानने के लिए जीके मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।